देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। आपके साथ हूं प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश जिंदल का दून नालागढ़ के नेताओं को खुला पत्र। विधानसभा सत्र के बीच उठाए अव्यवस्थाओं व सुविधाओं पर सवाल। वर्तमान में शिमला में चल रही विधानसभा के बीच दून और नालागढ़ क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं व असुविधाओं के समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राजेश जिंदल ने उठाए सवाल। श्री राम सेना के अध्यक्ष ने कहा कि विशेष पैकेज आए हुए 2 दशक हो गए हैं, लेकिन बद्दी बोरटी वाला नालागढ़ की तस्वीर नहीं बदली। दोनों सरकारें बद्दी को विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा दे पाए और न ही यहां के नुमाइंदे बद्दी बोरटाला को सुधार पाए। नेताओं के नाम लिखे खुले पत्र में राजेश जिंदल ने कहा कि हमारे बीबीएन व बद्दी में आज तक स्टेडियम क्यों नहीं है। हमारे एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बारोटी वाला नालागढ़ में रोड अच्छे क्यों नहीं है। हमारे बद्दी की एंट्री पर बहुत सुंदर गेट क्यों नहीं है। हमारे शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल, एक ट्रामा सेंटर क्यों नहीं है। हमारे शहर में एक स्टेडियम क्यों नहीं है। हमारे पास हर एक सुविधा का अभाव क्यों है। आज तक आप लोगों ने क्या किया। हमारे शहर में सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी क्यों बह रहा है। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की रिपोर्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले आज सभी बीबीएन वासियों को, बीबीएन की देवतुल्य जनता को, सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी मित्रों को, सभी बुजुर्गों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं बीबीएन के सभी नेताओं से बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करना। अब की बार जो भी नेता आपके पास वोट मांगने आए, आप उनसे सवाल करिए, बीबीएन में एक स्टेडियम क्यों नहीं है, खेल का स्टेडियम क्यों नहीं है हमारे बच्चों के लिए। बीबीएन में कोई कोचिंग सिस्टम क्यों नहीं है। यहां बहुत अच्छी अच्छी पहलवान हैं, बेन जी की बेटी और वो दूसरी प्रेरणा मेहता जी हैं। तो ये बेटियां जो हमारी हैं, जो जितना अच्छा कर रही हैं, इनके लिए एक स्टेडियम में कोचिंग सेंटर क्यों नहीं है। आज तक बीबीएन में एक अच्छा ट्रामा सेंटर, एक हॉस्पिटल क्यों नहीं है। एक अच्छा द्वार क्यों नहीं है शहर के बाहर, एक सुंदर द्वार। ऐसी टूटी फूटी सड़कें क्यों हैं। हर सड़कों पे सीवरेज का गंदा पानी क्यों बह रहा है। क्यों हम ऐसी नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। उसका एक कारण है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका कारण यह है कि हमने नेताओं को अपने सिर पे बिठा दिया है। हमने नेताओं को अपने सिर पे बिठा दिया है। अगली बार आपसे जो भी कोई वोट मांगने आए, अपनी आवाज को तेज करिए, बोलना सीखिए। हमने नेताओं को राजा बना दिया। हम उनके साथ फोटो खिंचवा के फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि मैंने नेता के साथ फोटो खिंचवाई। कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है फोटो खिंचवाने में, लेकिन उस नेता से सवाल कीजिए, आपने हमारे लिए क्या किया है। एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, फार्मा हब बद्दी नगर। आज अहमदाबाद भी जाके किसी दुकान से पे बैठे और वो आपसे दुकानदार पूछे कि आप कहां से आए हैं, या काशी में अगर हम बैठे हैं, अयोध्या में अगर हम बैठे हैं, कहीं से भी मैं जाके, मैं भी सब जगह की यात्राओं पर गया था, आप सबको पता है। जब मैं कहता हूं मैं बद्दी का रहने वाला हूं, तो कोई ये नहीं कहता कि वो बद्दी को जानता नहीं है। हर व्यक्ति आज बद्दी को, शहर को नाम से जानता है, क्योंकि यह फार्मा हब है, ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहां से व्यापार होता है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में। तो आपने हमें ऐसा औद्योगिक क्षेत्र दिया। दून की वजह से सरकारों को जीएसटी मिलता होगा, स्टाम्प ड्यूटी मिलती होगी, रोजगार मिलता होगा बहुत सारे लोगों को। दून की वजह से, बीबीएन की वजह से ये जो सब चीजें मिल रही हैं ऊपर रेवेन्यू के रूप में हिमाचल को, हमें भी हमारा हिस्सा दे दो। चाहे शिमला की सड़कें हो, चाहे मनाली की सड़कें हो, चाहे पोंटा साहिब की सड़कें हो, चाहे सोलन की सड़कें हो, चाहे धर्मशाला की सड़कें हो, चाहे मंडी की सड़कें हो, सारी सड़कें हमसे बहुत बहुत बेहतर है। क्यों? हमने क्या कसूर किया है। हम इस नरक का जीवन जीने पे क्यों मजबूर हैं। हमारे नेताओं ने हमारे लिए आज तक कभी कुछ किया क्यों नहीं।
उसका कारण हम भी हैं, उसका कारण मैं भी हूं। हम जो लोग हैं वो नेताओं को सिर पे चढ़ा लेते हैं। हम शराब पीकर वोट देते हैं, हम पैसे देकर वोट देते हैं। जब हम शराब पीकर वोट देते हैं तो हम अपने परिवार का और अपने आसपास का, अपने गांव का, अपने क्षेत्र का 5 साल के लिए उसको बर्बाद करने की हमारी भी जिम्मेदारी है। शराब पर वोट मत दीजिए, पैसे लेकर वोट मत दीजिए, बल्कि इनसे सवाल पूछिए। एक एक नेता से, एक एक पार्टी के नेता से सवाल पूछिए। कल को आपसे वोट कांग्रेस वाले आते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले आते हैं, मान लो मैं झोली फैलाकर आपसे वोट मांगने आता हूं, तो मुझसे 1000 सवाल पूछिए। अगर आप कांग्रेस से 100 सवाल पूछ रहे हैं, अगर आप भाजपा से 100 सवाल पूछ रहे हैं, तो मुझसे 1000 सवाल पूछिए। पूछिए कि रोड मैप क्या है, पूछिए कि जब मैं श्री राम सेना ने कहा है कि चंडीगढ़ जैसा शहर हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, पैसा कहां से आएगा, पूछिए, सवाल कीजिए। आज बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। होली का दिन है, मैं अपने बीबीएन के हर व्यक्ति से बहुत प्रेम करता हूं, और जो मैंने बात कही कि मैं झोली फैला के किसी के लिए वोट मांगने आऊंगा, तो कृपया मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। मुझे मेयर भी नहीं बनना, मुझे एमएलए भी नहीं बनना। मैं संगठन का व्यक्ति हूं और संगठन में ही काम करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मेरा मातृ संगठन है, उसने ये कहा है, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस। हम लोग सत्ता पर निर्भर हैं, हम नेताओं पर निर्भर है अपने हर काम के लिए। समाज अगर जागृत हो जाए तो किसी भी नेता की हिम्मत नहीं है। ऐसे बहुत सारे नेता भारतवर्ष में हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोग भारतवर्ष में हुए हैं, ऐसे नेता हुए हैं महान, जिन्होंने अपने समाज की, अपने क्षेत्र की सेवा की है। हमें भी ऐसा ही कार्य करना है और सभी नेताओं को यह बताना है कि हमारे वोट की कीमत 0 नहीं है, हमारे वोट की बहुत बड़ी कीमत है। हमारी वोट अगर आपको लेनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मोदी जी की तरह काम करके दिखाना पड़ेगा। जैसे मोदी जी ने 32 साल से राजनीति में काम किया है, आपको योगी आदित्यनाथ जी की तरह काम करना पड़ेगा, आपको हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की तरह काम करना पड़ेगा। आज बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री जय जय श्री राम।